गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड की थी थ्योरम्स की। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम का आपको ओनली ऑन रिजल्ट करना है। सेकंड थ्योरम देखो, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड देन एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ये तो हमें पता है कि जो एडजॉइंट है वो रिवर्सिबल लॉ से खुलता है। तो इसके लिए हमने देखो कंसीडर किया प्रूफ में ए बी इंटू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए कंसीडर कर लिया। अब इसमें हमने क्या किया, देखो जो ए बी है ना स्टार्टिंग का, उसका जो बी है वो मिड वाली टर्म एडजॉइंट बी के साथ एडजस्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट होता है ए इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई। तो इसी तरह से अब जो हमारा बी एडजॉइंट बी के साथ मिड वाली टर्म में चला गया उसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी इंटू आई। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो मॉड ऑफ बी होता है वो तो एक कांस्टेंट होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हमने बाहर कर दिया। तो हमारा ए एडजॉइंट ए के साथ लग गया और ए इंटू एडजॉइंट ए हमारे पास अगेन मिलके बन गया मॉड ऑफ ए। तो मॉड भी मॉड ए तो डिटर्मिनेंट ही है, कांस्टेंट है, चाहे आप 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो होएगा तो 6 ही ना। तो इसको हमने लिख दिया मॉड ऑफ ए बी इंटू आई। सिमिलरली अब हमने कंसीडर किया एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए इंटू ए बी। ठीक है, तो अब एडजॉइंट बी एज इट इज़ एडजॉइंट ए और ए को कंबाइन कर लेते हैं। फिर से एडजॉइंट ए इंटू ए क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ए इंटू आई। मॉड ए फिर से कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो एडजॉइंट बी इंटू बी क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ बी एंड विच इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने देखा ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए बी हो गया, विच इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी इंटू आई। तो यही चीज़ देखो हमने क्या प्रूव करी इसमें, ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ए बी, फिर से वही, अगर ए बी की जगह पे आप ए कंसिडर करो, एडजॉइंट ए इंटू ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू आई। अब सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ए बी क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ए बी इंटू आई। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th हमारे पास क्या हो गया, ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, एडजॉइंट दोनों तरफ से ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए आ आंसर। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है इन्वर्स। इन्वर्स देखो रेसिप्रोकल और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड देन देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर आई सो दैट ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई। हम बी को ए का इन्वर्स कब बोलेंगे, अगर हम ए बी करें या बी इंटू ए करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए हमें उतने ही ऑर्डर की। और इन्वर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स इसके लिए डिफाइन होएगा, नॉन जीरो जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो उनके लिए डिफाइन होएगा, और सेम टाइप की होनी चाहिए, मतलब जो उनका रो और कॉलम है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक की सेम होनी चाहिए। तो ये हमारा इन जनरल द इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय इन्वर्स। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है इन्वर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। लेट ए बी एन अनरोड स्क्वायर मैट्रिक्स लेट इफ पॉसिबल। हमने दो इन्वर्स ले लिया, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो इन्वर्स यूनिक होता है, तो हम बी और सी उसके दो इन्वर्स लेके चले। नाउ वी शैल शो दैट बी इज इक्वल टू सी, तभी तो यूनिक आएगा ना, यूनिक का मतलब एक ही आ सकता है इन्वर्स। तो सिंस बी इज इन्वर्स ऑफ ए देन ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, ये हमने अभी इन्वर्स की डेफिनेशन पढ़ी है। सिमिलरली सी इज इन्वर्स ऑफ ए implies AC इक्वल टू सी इज इक्वल टू आई। अगेन ए बी सी आर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम टाइप, तो जो उनका प्रोडक्ट है डिफाइन है। देखो सेम टाइप के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो इनकी मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिफाइंड मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सी ए बी को हमने देखो क्या लिखा, हमें पता है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव तो होती है, तो सी ए बी को लिख लिया आपने सी इंटू ए बी। हमें पता है क्वेश्चन नंबर 1 से ए बी की वैल्यू क्या है, आई, तो सी ए बी भी सी के इक्वल आ गया। सिमिलरली जब हमने सी ए बी कंसिडर किया इसको हम लिख दिया सी ए इंटू बी। अब सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 से जो सी है वो आई के इक्वल है, तो आई इंटू बी इज इक्वल टू आई। अब देखो इनकी इक्वेशन नंबर 3rd और 4th की लेफ्ट सी ए बी है दोनों साइड, तो राइट क्या है सी और बी, तो विच इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। इम्प्लाइज क्या करेगा, जो इन्वर्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का वो क्या होता है, यूनिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज टू बी इन्वर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। द कंडीशन इज नेसेसरी इट इज़ गिवन दैट ए इज़ इन्वर्टिबल। अगर ए इन्वर्टिबल है तो हमें प्रूफ करना है इज नॉन सिंगुलर। अगर देखो इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसी टाइप की हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी सच दैट ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू आई के इक्वल आ जाएगा। दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट दिया, अब दोनों पे डिटर्मिनेंट सेपरेट हो गया क्योंकि डिटर्मिनेंट तो एक कांस्टेंट होता है, दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मॉड ए मॉड ई मॉड बी इज इक्वल टू मॉड बी इंटू मॉड ए विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई एन। अब मॉड ए इंटू मॉड बी, अब देखो अब आई एन का मोड तो 1 होता है,
तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी लिखें या मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ लिखें, क्योंकि डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को है, अब 2 इंटू 3 है, ऐसे इंटू 2 आना तो 6 ही है, तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी आ गया आई एन, और आई एन का जो डिटर्मिनेंट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा 1 होता है, नॉन जीरो होता है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ मॉड ए एंड मॉड बी इज नॉन जीरो, तो नीदर ऑफ देन कैन बी जीरो, तो उनमें से कोई जीरो तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर आ गई। उसके बाद हमने क्या लिया, नॉन सिंगुलर लेके चले, हम प्रूव करेंगे इन्वर्टिबल है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट लिया इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास इधर मॉड ऑफ ए इंटू आई राइट हैंड साइड में पड़ा है, उसको दोनों टर्म के नीचे लेके आओ, देखो ए इंटू एडजॉइंट ए के नीचे इधर से मॉड ऑफ ए आ जाएगा, इक्वल में एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए इंटू ए हो जाएगा, उधर सिर्फ आई एन रह जाएगा। अब जो एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए है ना, उसको आप बी मान लो, ये भी तो वही मैट्रिक्स है ना, हमें तो एग्जिस्ट ही करानी है, तो ए बी इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई आ गया, तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए। उसके बाद है सिंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट हैव इनवर्स, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है। अब डिटर्मिनेंट हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं, अगर जब डिटर्मिनेंट ही जीरो है तो वो तो डिफाइंड ही नहीं है, समथिंग अपॉन जीरो तो इन्फिनिटी बन जाता है। सिमिलरली इनवर्स आपको पता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स नॉन डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मॉड ऑफ ए बी कंसीडर किया, मॉड ऑफ ए बी डिटर्मिनेंट है, तो सेपरेट होकर मॉड ए इंटू मॉड बी नॉन जीरो हो गया, बी इज नॉन सिंगुलर हैंस इन्वर्टिबल। अब ए बी नॉन सिंगुलर है तो ए बी का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो नाउ हमें ये प्रूव करना है बी इनवर्स ए इनवर्स की इक्वल आ जाए ए बी का इनवर्स, तो ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स लेंगे और एक बार बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी लेंगे, ये आइडेंटिटी की इक्वल आ जाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब एक बार ए बी इज इक्वल टू आई प्रूव कर देंगे, एक बार बी इज इक्वल टू आई, तो ए और ए बी का इनवर्स बन जाता है या बी ए का इनवर्स, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब एक बार हमने कंसीडर किया ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो हमने क्या किया, बीच वाले टर्म में बी इनवर्स इकट्ठे हो गए, अब बी इनवर्स तो आई बन जाएगा, अगेन ए इंटू ए इनवर्स आई बन जाएगा, तो ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स आई बन गया। सिमिलरली अब हमने कंसीडर किया बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल इंटू ए बी, तो बी इनवर्स अब ए इनवर्स ए आई बन जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में बी इनवर्स बी आई बन जाएगा, तो हमने प्रूव कर दिया ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सिमिलरली दिस कैन बी जनरलाइज, ये देखो जो हमने दो सेट्स के लिए किया ना, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये 3 सेट के लिए 4 सेट के लिए, मतलब nth के लिए, मतलब ए वन इनवर्स ए टू इनवर्स ए एन इनवर्स ए वन ए टू ए एन का जो होल इनवर्स है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, ए एन इनवर्स ए एन माइनस वन इनवर्स अप टू सो ए थ्री इनवर्स ए टू इनवर्स ए वन इनवर्स। रिवर्सल लॉ, मतलब ए एन का इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स की पावर एन। रिवर्सल लॉ होल्ड होता है एडजॉइंट के इनवर्स के लिए, ट्रांसपोज के लिए, ट्रांसपोज कंजुगेट के लिए, बट कंजुगेट के लिए होल्ड नहीं होता। हाँ जी, हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स। अब ए नॉन सिंगुलर है, मोड ए नॉन, जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ए टू इनवर्स आई एन के इक्वल आ गया, दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लिया, डिटर्मिनेंट सेपरेट हो गया। अब ए इनवर्स जो मॉड ऑफ ए है उधर जाके 1 के डिवाइड में चला जाएगा, 1 के डिवाइड में गया तो उस ऊपर लेके आएंगे तो उसकी होल पावर -1 बन जाएगी, तो ए इनवर्स का मोड क्या बन जाएगा, ए मोड का इनवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अब एडजॉइंट हमें नॉन सिंगुलर प्रूव करना है, मॉड ऑफ ए नॉन जीरो, ए इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई, दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट लिया, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए टू द पावर एन डिवाइडिंग बाई मॉड ऑफ ए, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो एडजॉइंट ए का मोड हमारे पास आ गया मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस वन, बट मॉड ऑफ ए नॉन जीरो, तो सो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इज नॉन जीरो, विच इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, आई थिंक इतना सफिशेंट है। थ्योरम नंबर 1.2.13 आप कर सकते हो ट्राई, अगर आपको ये थ्योरम समझ आई है, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू।